नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के लिए आज बड़ी खबर, इसलिए बड़ी खबर क्योंकि सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 2 दर्जन के करीब नक्सलियों को ढेर कर दिया। मगर चौंकिए मत, इस बार मुठभेड़ कोई बस्तर में नहीं बल्कि गरियाबंद, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र गरियाबंद के क्षेत्र में हुई है, जहां पे कुल्हाड़ी घाट के पास फायरिंग हुई। लगभग 45 घंटे तक मुठभेड़ चली और दावा किया जा रहा है कि 24 नक्सलियों को निस्तनाबूद कर दिया गया है। इसके साथ ही देश भर में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने सबने ट्वीट करके इस बात की सराहना की कि सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। मगर आंकड़ों पे आप नजर डालिए कि पिछले 13 माह में लगभग 300 नक्सलियों को मार गिराया गया, तो है गिरफ्तार और सरेंडर की संख्या लगभग 2000 पहुंच चुकी है। क्या पूरे मसले पे आगे चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से ये आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, माना जा रहा है कि मार्च 2026 की तारीख तय की गई है जिसमें माओवादियों का खात्मा हो जाएगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। मैं आज कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त। देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आपके इर्द गिर्द हजारों बार गूंजा होगा और इसी बयान की तब तक चर्चा होगी जब तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो जाता। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद के अंत के ऐलान के बाद 2024 में रिकॉर्ड तोड़ नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया है। यही सिलसिला साल 2025 में भी बदस्तूर जारी है। साल की शुरुआत में नक्सलियों ने एक जख्म दिया तो उसका बदला लेने छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का सीना छलनी कर दिया है। मंगलवार को भी गरियाबंद और उड़ीसा के बॉर्डर पर जवानों द्वारा 24 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। साल 2024 में नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति के साथ लड़ाई। सुरक्षा बलों ने कई बड़ी मुठभेड़ों में 219 नक्सलियों को मार गिराया। 837 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई और 802 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। साल 2025 में भी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी। साल 2025 में 16 जनवरी को बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 16 नक्सलियों को ढेर किया। मंगलवार को 24 नक्सलियों को गरियाबंद ओडिशा बॉर्डर पर मार गिराने का दावा। आंकड़ों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जवानों का काम किसी भी तरीके से माओवाद को जड़ से खत्म करना है। जवानों के शौर्य के बीच सियासत की भी एंट्री दशकों से देखी जा रही है। आज भी ये नक्सलवाद कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेंकने का हिस्सा बना हुआ है। आज भी जवानों की बड़ी कार्रवाई के बाद बीजेपी जहां बधाई देने से थक नहीं रही, वहीं कांग्रेस नेता पूरी कार्रवाई की प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस बात पर भी जोर डाल रहे हैं कि इन एनकाउंटर्स और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी न मारा जाए। वहीं सीएम साय ने कहा कि 1 दर्जन माओवादियों को ढेर किया गया। 1 हफ्ते में 2 बार जवानों को सफलता मिली है। कैंसर के रूप में माओवाद को नष्ट करने में सफल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के संकल्प को पूरा करेंगे। हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है उसका वो पूरा करेंगे। और मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों की अदम्य साहस को नमन करता हूं और उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। हम हमारे बहादुर सैनिकों को काम की तारीफ करते हैं, उन्हें और आशीर्वाद देते हैं कि आने वाले दिनों में नक्सलियों के प्रति ऐसा व्यवहार रखें। मगर सिर्फ उनसे इतना ही निवेदन है कि हमारे भोले भाले आदिवासी नक्सलियों के चक्कर में न मारे जाएं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, ये उनको ख्याल रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक से लड़ाई जारी है। इस साल की शुरुआत छत्तीसगढ़ में जवानों की शहादत के साथ हुई।
लेकिन उसके बाद लगातार जवानों ने नक्सलियों को ढूंढ कर मार गिराया है। फिलहाल मार्च 2026 में अभी लगभग 14 महीने बचे हुए हैं। पूरे तरीके से नक्सलियों का सफाया कितना संभव है और कितना नहीं, इस बात का अंदाजा अभी लगाना थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन जवानों के एक्शन को देखकर कोई भी ये भांप सकता है कि आखिर सुरक्षा बलों के मन में क्या चल रहा है। बहरहाल जवानों की वीरता आज पूरा देश देख रहा है और इस पर सियासत भी भरपूर की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कितना बड़ा ये प्रहार नक्सलियों के ऊपर है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नक्सली नेस्ते नाबूद ताबूत हो गया इनका तैयार। चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं मैं। बीजेपी की ओर से प्रवीण साहू जी है, वरिष्ठ नेता है। प्रवीण जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले, राजनीति के हर पहलू को बेहद करीब से समझने वाले प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे गरियाबंद के संवाददाता मनमोहन नेताम भी मौजूद है, जो पिछले 42 घंटों से, जब से मुठभेड़ चल रही है तब से मनमोहन लगातार डटे हुए हैं और पल पल की खबर BSTV के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनमोहन आपका भी बहुत स्वागत है। मनमोहन, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। क्या ताजा अपडेट? आपने ही सबसे पहले बताया था कि उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के सीमावर्ती क्षेत्र में जहां का नाम लिया जा रहा है वहां पे मुठभेड़ हो रही है और लगातार नक्सलियों की मारने की संख्या जो है, या नक्सलियों को मार गिराए जाने की संख्या लगातार बढ़ते गई। क्या फाइनल अपडेट अब तक का क्या फिगर हुआ मनमोहन? बिल्कुल, देखिए अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि गरियाबंद जिले में पहली बार जब से गरियाबंद जिले का निर्माण हुआ है या फिर गरियाबंद जिला जब से बना है तब से लेकर आज तक की बात करूं तो इतनी बड़ी इनकाउंटर कभी नहीं हुए थे और इतने बड़े नक्सली गरियाबंद जिले भर की बात करूं तो कभी ढेर नहीं हुए थे। लेकिन अब गरियाबंद जिले में भी जो नक्सली हैं उन्हें मार गिराया गया है। और आज की हम बात करें, आज की ताजा बात करें तो पिछले 48 घंटे में जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था भालू डिग्गी, मैनपुर से लगा हुआ जो कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र है, कुल्हाड़ी घाट से पहाड़ी में बसा भालू डिग्गी, जो नक्सलियों का सेफ जोन हुआ करती थी, सेफ जोन के क्षेत्र में आज जो पुलिस के जवान हैं नक्सलियों के मान में घुसकर नक्सलियों को कहीं ना कहीं मार गिराया है। और अब तक जो आंकड़ा आ रहा है, अब भी 27 का आंकड़ा आ रहा है। हालांकि अब जो नक्सलियों का शव को बरामद करके उन्हें मैनपुर होते हुए गरियाबंद जिला मुख्यालय ले जाया गया है। अभी अभी मेरी बात हुई उड़ीसा नुआपड़ा के जो एक इंटेलिजेंट से, हमारे जो सूत्र से उनसे बात हुई, तो उनका कहना है कि उड़ीसा के जो SOG के जो जवान हैं उन्होंने ही 14 नक्सलियों को ढेर किया है। अब गरियाबंद के जो CRPF के जवान हैं उन्होंने कितना नक्सलियों को वहां पर मार गिराया होगा यह तो कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब नक्सलियों का सबको क्योंकि गोपनीय ढंग से यहाँ पर से ले जाया गया है और जिला मुख्यालय में पहुंचा दिया गया है। अब जिला मुख्यालय में अब कुछ देर के बाद जो रायपुर के IG हैं वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन हमारे इनपुट ये बता रहे हैं कि हार्ड कोड नक्सलियों को भी यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। मैं पहले भी बताया था कि गरियाबंद में पहला। बने रहिएगा मनमोहन, ठीक है, बने रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। मनमोहन बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि साहब 24 नहीं 27 नक्सलियों को मार गिराया गया है। जब इस 27 नक्सलियों वाले आंकड़े को फुल स्क्रीन में लीजिएगा, जब बताइए दर्शकों को कि किस तरह से 24 नहीं 27 माओवादियों को मार गिराया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसमें सीता नदी एरिया कमांडर जो है गुड्डू के नाम से जो जाने जाते हैं उनके भी मारे जाने की खबर निकल के सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि CC मेंबर जयराम डेग चलपति की भी इसमें मृत्यु हुई है, उसे भी मार गिराया गया, उसकी पुष्टि हो चुकी है। जो 1 करोड़ रुपया इनामी नक्सली था जयराम डेग चलपति, 1 करोड़ का इनामी नक्सली CC मेंबर, जिसे भी मार गिराया गया सुरक्षा बलों के द्वारा। मनमोहन, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब मेहमानों का एक बार रुक कर लेता हूं। प्रफुल्ल जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। जरा बताइए इस आंकड़े को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? 27 नक्सलियों को मार गिराया गया। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कहा कि 26 में वो देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे, तो उसी दिशा में
जो केंद्र की सरकार है और जो तीनों राज्यों की जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनकी ज्वाइंट जो मुहिम है उसका असर तो बहुत साफ दिख रहा है। और नक्सली इस समय आपको मूव करते हुए, भागते हुए या फिर छुटपुट हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनकी कमजोरी तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। और सरकार जो है वो अपनी योजनाओं से भी, जो नक्सलियों के लिए जो ऑफर चलता है ना, जो सरकार स्कीम लाती है कि आप सरेंडर पॉलिसी, आप सरेंडर करेंगे तो आपको ये सुविधा मिलेगी, तो उसका भी असर हो रहा है। और दूसरा कि सेना, मतलब जो फोर्स है वो एग्रेसिव है, तो दोनों चीजें पैरेलल काम कर रही है। इन दोनों चीजों का पहले, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले इसका बिल्कुल स्पष्ट अभाव दिखता था। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखता था, जवान हमारे मारे जाते थे, शहीद हो जाते थे। और सबसे बड़ा जो अभाव दिखता था वो था विश्वसनीयता का, कि जो बस्तर के आदिवासी या जो जहां पर नक्सलवाद बिल्कुल चरम पर था, वहां के आदिवासियों का सरकारी मशीनरी पर भरोसा ही नहीं था। ठीक है प्रफुल्ल जी, मैं लौटूंगा। मैं जब एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? बस्तर में बड़ा ऑपरेशन, बस्तर से थोड़ा सा बगल आ जाइए, गरियाबंद, रायपुर से नजदीक है गरियाबंद के उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में 27 माओवादियों को मार गिराया जाना सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। कैसे देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को? आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता है सुरेंद्र जी। अवधेश जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी कामयाबी है। सुरक्षा बल के शौर्य का, साहस को प्रणाम। जिस तरह से सफलता मिल रही है इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेहतर काम कर रही है सुरक्षा बल जो है हमारे प्रदेश में जो तैनात है, चाहे वो केंद्रीय बल हो, चाहे वो डीआरजी के जवान हो, बेहतर परिणाम आ रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि जो लगातार नक्सल क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम हुए हैं। तो एक चीज और मैं कहता हूं अवधेश जी, कि ये केवल कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। आपको याद होगा जब सरकार बनी थी, एक बड़ा भरोसा हुआ था जब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने बातचीत की भी शुरुआत कही थी, क्योंकि देखिए विकास, विश्वास, सुरक्षा, उसके साथ साथ संवाद, नक्सलवाद के समूल नाश के लिए केवल गोली के पे भरोसा नहीं कर सकते आप। ये अस्थायी समाधान जरूर हो सकता है। आज सुरक्षा बल को बेहतर सफलता मिल रही है, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चूक भी होती है। 15 दिन पहले हमारे 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए थे, उनकी शहादत को नमन। और ऐसी जो घटनाएं होती है उसमें दोनों तरफ से कैजुअल्टी होती है। तो इसलिए सरकार को जो है इसमें धोखे में नहीं रहना चाहिए। अति आत्मविश्वास जो है वो घातक भी होता है। निश्चित तौर पर जो बिंद्रानवागढ़ जिले में, जो महासमुंद जिले में, अभी तो मुंगेली और धमतरी जिले में भी नक्सलियों की सुखबुगाहट देखी जा रही है। तो सतर्क रह के ऐसे ऑपरेशन भी करें, लेकिन उसके साथ साथ स्थानीय जनता, स्थानीय आदिवासी, स्थानीय लोग, उनका भरोसा, उनका जीवन स्तर कैसे सुधारे, उनको मूल धारा में कैसे बनाए रखे, उनका विश्वास कैसे हासिल करे, उस दिशा में सरकार को काम। प्रवीण जी, सीधे मैं आपका रुख करता हूं। जब बताइए 27 नक्सलियों को मार गिराया गया, आत्मविश्वास सबको मैं दरकिनार कर देता हूं। साहब सुरक्षा बलों ने शौर्य दिखाया है। मनमोहन बता रहे थे हमारे साथी कि साहब उस जगह पे जाना इतना दुर्गम है कि आप पैदल चल के जाएंगे तो शायद 12 घंटे का समय लग जाएगा। सबसे सेफ जोन नक्सलियों का माना जाता है भालू डिग्गी। मैं देख रहा था विजुअल, मनमोहन दिखा रहे थे कि एक पहाड़ पार कर लीजिए, दूसरा पहाड़ पार कर लीजिए, उसके ऊपर जाके एक चोटी पे बसा हुआ गांव, छोटा सा एक जगह है, वहां पे सुरक्षा बल घुस जाते हैं और 27 नक्सलियों को मार गिराते हैं। शौर्य की बात है, ये साहस की बात है। प्रवीण जी, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार। और निश्चित रूप से सभी जवानों के पराक्रम को मैं नमन करता हूं। हमारी पार्टी इनके पराक्रम को नमन करती है। देखिए, आपने जो अपने वक्तव्य में कहा, निश्चित रूप से वो प्रशंसा के पात्र है। दुर्गम क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को नक्सलियों का मांद कहा जाता है, वहां पर सेना के जवानों ने, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे डीआरजी हो, जितने भी जवान हैं, वहां पर अपनी सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए वहां पर भारत माता की सेवा के लिए 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। निश्चित रूप से उनके पराक्रम को हम नमन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि नीति, नियत और नेतृत्व भाजपा की सरकार की पहले से ही है, इसलिए लगातार ऐसे कार्रवाई हो रहे हैं। आपने सुना होगा मनमोहन जी को कि वहां पर देखिए सीमावर्ती क्षेत्र जो है उड़ीसा का राज्य भी था। तो अब देखेंगे देश में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, और तो हमारा पड़ोसी राज्य जब उड़ीसा, वहां भी भाजपा की सरकार है। तो ज्वाइंट एक्शन प्लान के माध्यम से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसके माध्यम से नक्सलियों का उन्मूलन हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वाले आज भी इस विषय पर जो है राजनीति से बात नहीं आते। भाई जनता जानती है कि कांग्रेसी और नक्सली एक दूसरे के पूरक है। जहां पर लगातार भाजपा जब संकट
विकल्प से बात करते हैं, स्थिति तक पहुंचते हैं। आज मत करिए निश्चित रूप से सियासत, देखिए, मत बोलिए पूरक एक दूसरे को। ठीक है, मैं ठीक है, जिस पर एक पार्टी के आरोप था। सुरेंद्र जी मेरा निवेदन है, सुरेंद्र जी मेरा निवेदन है, सुरेंद्र जी मेरा निवेदन है, सुरेंद्र जी ठीक है, ठीक है, सुरेंद्र जी मेरा निवेदन है। प्रवीण जी मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। मेरा निवेदन है, आज बड़ा दिन है, आज सेना के 100वीं का दिवस है, आज हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल बढ़ाने का दिवस है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आज सियासत मत कीजिए, आज हम केवल सुरक्षा बलों के 100वीं पे बात करेंगे। मैं मनमोहन का रुख करता हूं। मनमोहन जब बताइए क्या मौजूदा स्थिति, क्या नक्सलियों के 100 ले आया गया गरियाबंद मुख्यालय, कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसकी आप जानकारी दे रहे थे, और क्या आंकड़े फाइनल 27 के आगे भी कुछ संभावना? और सबसे बड़ी बात मनमोहन, एक सवाल और सुन लीजिए कि क्या कोई ऑटोमेटिक या अत्याधुनिक वेपन भी बरामद किया सुरक्षा बलों ने वहां से? मनमोहन, गरियाबंद जिले का भालू डिग्गी गांव जो पहाड़ी के ऊपर बसा है और कभी वहां सुरक्षा बल के आम आदमी भी जाना अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता था, लेकिन सुरक्षा बल के जवान वहां पर पहुंचे और अपनी प्लानिंग में उन्हें सफलता मिली। देखिए कई सारे जो हथियार है वो बरामद हुए हैं, और साथ ही साथ बता दूं कि नक्सली साहित्य की बात करूं, टिफिन बम की बात करूं, सामग्री है वो बरामद हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भालू डिग्गी जैसे क्षेत्र में सुरक्षा बल के जो जवान है वो पहुंच, जो घटना इतनी बड़ी जो उन्हें सफलता मिली है, यह बिल्कुल जवानों का शौर्य की बात है। आपके पास मैं प्रफुल्ल जी का रुख कर देता। प्रफुल्ल जी, सियासत की बात तो हम सालों साल से करते हैं, हर डिबेट में हम सियासत पे चर्चा करते हैं, लेकिन आज सियासत का दिन नहीं है। आज जरा आप एक बार विश्लेषण कर दीजिए कि 31 मार्च 2026 की तारीख इसी राजधानी रायपुर में बैठ के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तय की थी। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश में भी नक्सलवाद देखा, आपने सरगुजा में भी नक्सलवाद देखा, और अब बस्तर और मैनपुर या गरियाबंद कह लीजिए, लगता है उस तारीख तक जो ऐलान किया गया है वो पूरा हो पाएगा? प्रफुल्ल जी देखिए, मैं तो ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन ये दावा और ये आत्मविश्वास जो है ये केंद्र सरकार का है, तो अब वो उसमें कितना सफल होते हैं, ज्यादा दिन बचा नहीं है, 1 साल की बात है, हम सब देखेंगे। लेकिन उस दिशा में मुझे मतलब जो गवर्नमेंट मूव करती हुई दिख रही है, मतलब फोर्स जो है वो बिल्कुल गंभीरता के साथ लड़ रही है। देखिए इसमें ना आप 2-3 बातें, देखिए नक्सलवाद जो है एक शोषण के खिलाफ एक खड़ा हुआ एक आंदोलन, इसमें जिसको हम सामान्यतः कहते थे कि ये एक आर्थिक सामाजिक समस्या है और ये एक आंदोलन है, लेकिन ये आंदोलन धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है ये एक अपराध का केंद्र बनता गया, समानांतर सत्ता की ओर बढ़ने लग गए। समानांतर सत्ता, और ऐसी बातें होने लग गई एक लोकतांत्रिक देश में कि ये सत्ता जो है वो बंदूक की नोक से आती है, और बिल्कुल एक इलाके को पृथक करने की कोशिश हुई। तो ये और सरकार की भूमिका, मतलब मशीनरी वहां जाती नहीं थी। बहुत सी सरकारें आई, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार भी थी, तब भी नक्सलवाद था, 10 साल मनमोहन सिंह थे तब भी नक्सलवाद था, राज्य में भी अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे तब भी नक्सलवाद था, 15 साल रमन सिंह रहे तब भी, और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। तो अब देखिए पहले जो नक्सली घटनाओं का स्वरूप होता था, आप उसे देखिए कि नक्सली किस तरह फोर्स को घेर कर मारते थे। मतलब जो ये कहते ना कि एक फिल्मी डायलॉग में फंसा के मार लेते थे, फिल्मी डायलॉग तो कि तुम यहाँ आए नहीं हो, तुम्हें बुलाया गया है, तो बिल्कुल फोर्स को बुलाया जाता था। उनको ऐसा लगता था फोर्स को कि हम जा रहे हैं, मतलब फ्रंट पे हम कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन वो उल्टा होता था। नक्सली एम्बुश में घेर कर जवानों को मारते थे, मारने के बाद उनके हथियार लूट कर ले जाते थे, और जो उनके हार्डकोर वर्दीधारी नक्सली मरते थे उनका शव उठा कर ले जाते थे, और वो उन आदिवासियों का शव छोड़ जाते थे जो वहां के स्थानीय होते थे, और फिर खेल शुरू होता था दिल्ली में बैठे हुए लोगों का, जो इस वामपंथी विचारधारा को पोषित करते हैं, जो इस हिंसक नक्सलवाद को क्या बोलते हैं उसको, जो LEW लेफ्ट विंग एक्सट्रीमर, वो उस तरह से उसको बिल्कुल माहौल बनाते थे उसका। लेकिन अब क्या स्थिति है, अभी 8 जवानों को मारा,
आप देखिए 8 जवानों को मारा, आसपास कोई नक्सली नहीं था। बिल्कुल सही। और जवानों के पास जो हथियार थे वो भी वहीं पड़े हुए थे। बिल्कुल सही। कोई हथियार की लूट नहीं हुई। आपने बहुत सटीक आकलन किया, आपने सटीक आकलन किया, क्योंकि अगर कोई ब्लास्ट होता है, आईडी ब्लास्ट होता है, कोई गाड़ी फंसती है जवानों की, तो उसके बाद चारों तरफ से फायरिंग होती थी। पहले जीवम घाटी सबसे बड़ा उदाहरण है जिसमें इतनी बड़ी शहादत हुई लोगों की। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अब टेक्निक बदल गए, सुरक्षा बलों के हथियार बदल गए, अत्याधुनिक हथियार हो गए। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार मैं सुरेंद्र जी का रुख कर लेता। सुरेंद्र जी, मैं फिर से एक बार पुनः निवेदन, मेरा राजनीति नहीं, आज जरा आप बता दीजिए कि इस तरह की कड़ी कार्रवाई की कितनी आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के चेहरे पे नक्सलवाद का एक ऐसा बदनुमा दाग जिसे आप और हम 24 सालों से लगातार झेल रहे हैं और रोज नक्सली घटना करके उस दाग को कुरेदने का काम करते हैं। सुरेंद्र जी, बिल्कुल आवश्यकता है, और कांग्रेस पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नक्सलवाद हमारे लिए कभी भी राजनीति का विषय नहीं रहा। हमने शहादत भोगी है, एक पीढ़ी गंवाई है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे सुरक्षा बल के जवान विपरीत हालात में जो लड़ते हैं, उनके लिए सर्चिंग के समय में ड्रोन का उपयोग हो, ईडी जो है वो उसको डिटेक्ट करने का उनके पास में वो उपकरण हो। जिस प्रकार से जो है आप तमाम उपकरण तो इजराइल की टेक्निक आप मंगा ले रहे हैं बाकी क्षेत्रों में, तो हमारे फोर्सेस को क्यों सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? इसमें घूम के वहीं मत ठीक है, मैं मांग कर रहा हूं सरकार से, ठीक है, ये आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने इजराइल की तकनीक की बात की, ठीक है। उनके पास में वो बम डिटेक्टर भी होता है, वो सारी चीजें भी लाई जाए। तो जिस तरह से, और उसके बाद में जो स्थानीय आदिवासी हैं, कोदो कुट की रागी की खरीदी शुरू हो, उनको वनाधिकार पट्टे दिए जाए, जिस तरह से अंधाधुन जो है निधिकरण ना हो, उनको समृद्ध बनाने की दिशा में काम हो, ताकि इसका परमानेंट सोल्यूशन मिल सके, लोगों का भरोसा सरकार पर हो, और उनको जो बरगलाने का जो काम करते हैं वो न कर सके। नक्सलवाद देखिए केवल कानून व्यवस्था का मसला नहीं कि आप गोली मार के फोर्स को लाके, उसके साथ डीआरजी को मजबूत करने की जरूरत है। केंद्रीय बल जो है ठीक है एक अवधि तक रहेंगे, लेकिन आप थाने खोलेंगे, डीआरजी में भर्ती करेंगे, दुर्गा और दंतेश्वरी जैसे बटालियन आएंगे, आपका इनपुट सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम जो है वो मजबूत होगा। उस दिशा में भी सरकार को काम करना चाहिए। कांग्रेस एक सुर में जो है, देखिए लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। माओवाद का जो है पहले भी हमने मुकाबला किया है, और सरकार के हर निर्णय में कांग्रेस पार्टी साथ है। ठीक है, मैं प्रवीण जी का रुख। प्रवीण जी, सियासत नहीं, देखिए सुझाव, वाजिब सुझाव सब जगह स्वीकार किया जाता है, और लोकतंत्र में तो विरोध स्वीकार किया जाता है साहब। यहां तो सुझाव दे रहे हैं सुरेंद्र जी, अब बड़ा गंभीर सुझाव है, आप ड्रोन का इस्तेमाल करिए ना, आप करिए ना, आईडी डिटेक्ट करने के लिए जो तकनीक, अत्याधुनिक तकनीक है, उसका इस्तेमाल करिए। आप बनाइए, उस क्षेत्र को इतना समृद्ध बना दीजिए कि वहां पे माओवादी सोच भी ना सके और माओवादी सोच पनप भी ना सके वहां पे। प्रवीण जी, देखिए आपने सुझाव की बात की, आपको विदित होगा, जानकारी होगी कि आदरणीय गृह मंत्री, इस प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय शर्मा जी ने स्वयं कहा कि भाई नक्सली आत्मसमर्पण करिए। उनके पोर्टल में उनकी समस्या को तक हमने सुना, तो जब हम नक्सलियों की समस्या तक सुनने को तैयार हैं, तो बाकी इनके सुझाव क्यों नहीं सुनेंगे? राजनीतिक इतर रखता हम देखिए, आदरणीय प्रफुल्ल जी ने एक विषय को बहुत अच्छा रखा कि सरकार की मशीनरी का वहां के सारे लोगों तक पहुंचना। नियत नीला नार की योजना के माध्यम से, मेरा गांव अच्छा गांव की योजना के माध्यम से सरकार की वहां पर योजनाएं धरातल पर पहुंच रही है। और देखिए देश ने पहली बार देखा कि भाई देश, अगर वहां की हम बात करें तो नक्सल जो क्षेत्र है, वहां के लोग गृह मंत्री से मिल रहे हैं, देश के गृह मंत्री से, और तो और महामहिम राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार की नीति और नियत और नेतृत्व से वहां की जनता खुश है, और निश्चित रूप से इस वैचारिक लड़ाई में जनता हमारे साथ है। और देखिए लगातार मैं कांग्रेस पार्टी से अपील करता हूं कि देखिए राजनीति से इतर निश्चित रूप से हमारी पार्टी, देखिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस हमारे सेना के जो जवान है उनका आप निश्चित रूप से प्रोत्साहन करें। यथासंभव जो भी उनके उपकरण है वो सरकार को उपलब्ध करा रही है, और निश्चित रूप से वर्तमान में और आगे भी हमें उनके मनोबल का जो है बढ़ाने की आवश्यकता है। 10 सेकंड, फिर मैं एक बार मनमोहन जी का रुख करूंगा। जी, सबसे बड़ी कीमत जो है वहाँ की स्थानीय जनता चुकाती है। कांग्रेस का यही निवेदन है इस सरकार से, जहां केंद्रीय बल तैनात किए जाते हैं, यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। गृह विशुद्ध रूप से राज्य सूची का विषय है, तो हर बात के लिए हम केंद्र का मुंह देखने के बजाय ठोस नीति, जो समर्पण का, पुनर्वास का, राहत का, जो स्थानीय आदिवासी यहाँ के मारे जाते हैं उस परिवार को भी, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, ऐसी ठोस नीति जो है सरकार को बनाना चाहिए। नहीं है कोई नीति, ठीक है, स्थापित लोगों को इसमें सम्मिलित ठीक है। प्रवीण जी, मैं लौटूंगा आपको, मैं जब एक बार मनमोहन का रुख कर लेता। मनमोहन, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई समय तय हुई है
कितना देर और दर्शकों को पूरा अपडेट देने के लिए कि 27 से भी संख्या बढ़ सकती है और क्या क्या हथियार बरामद किए गए, पूरा अपडेट का कोई समय निर्धारित हुआ? मनमोहन, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। 8 बजे का समय निर्धारित की गई है और रायपुर रेंज के जो आईजी हैं वो 8:30 बजे गरियाबंद जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे जानकारी बताएंगे मीडिया के सामने। सबसे महत्वपूर्ण बात और एक बात मैं दर्शकों को बता दूं कि भालू डिग्गी वही क्षेत्र है जो कुल्हाड़ी घाट से लगा हुआ गांव से लगा हुआ क्षेत्र है। इस कुल्हाड़ी घाट को देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने गोद लिया था। कुल्हाड़ी घाट वही गांव है और उसी गांव से लगा हुआ भालू डिग्गी क्षेत्र जहां आज नक्सली घटना आज 2-3 आप नजर बना के रखेगा, लौटूंगा आपके पास। प्रफुल्ल जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। मनमोहन ने बड़ी जानकारी दी कि कुल्हाड़ी घाट को देश के प्रधानमंत्री ने गोद लिया था। उस गोद लिए ग्राम में फोर्स घुस जाती है और 100 का परिचय देती है, 27 माओवादियों को मार गिराती है। संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा आपका। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। ये और जिस एक आतंक की अग्नि से जो प्रदेश मतलब झुलस रहा है, अगर उसके खिलाफ अगर कुछ काम हो रहा है तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को जहां जहां आप शक्ति प्रयोग करके नक्सलियों को हटा रहे हैं उन जगहों पर आपको अच्छा काम करके सरकार की उपस्थिति को दर्शाना होगा। एक शब्द में जवाब दीजिएगा, क्या मार्च 2026 वो तारीख होगी जब छत्तीसगढ़ से माओवाद का सफाया हो जाएगा? जो रफ्तार, जो कार्रवाइयां दिख रही है धरातल पे, निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि उसके पहले भी हो जाएगा। लगातार जिस प्रकार कार्रवाई हो रही है ये प्रमाणित करता है कि संकल्प से हम सिद्धि की ओर लगातार हम बढ़ रहे हैं। आपसे भी मैं एक शब्द में जवाब चाहूंगा, क्या ऐसे गंभीर मसले पे विपक्ष राजनीति भूल के सरकार के बेहतर कामों के साथ जाना चाहेगी? अवधेश जी, बिल्कुल हम तो मांग करते हैं कि जो है नक्सलवाद तय समय ये समय सीमा भी नहीं होनी चाहिए। नक्सलवाद खात्मे की ओर शीघ्र खत्म होना चाहिए और देश के लोकतंत्र में लोगों की आस्था होना चाहिए और जनता जो है सरकार के साथ रहे। सरकार विपक्ष जो है जनता के तमाम मुद्दों को, सरकार की असफलताओं को उजागर करने के लिए है ही। तो ऐसी चीजों का हमारे लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। जितनी जल्दी नक्सलवाद का नासूर खत्म हो इस देश के नक्शे से, इस प्रदेश के नक्शे से, ये सबसे बेहतर हुआ कि गैर राजनीतिक तौर पे अगर राजनीतिक दल अच्छे काम का और कम से कम माओवादियों के खात्मे के लिए, नक्सलवाद को नेस्ते नाबूद करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे तो सच में 31 मार्च 2026 का इंतजार छत्तीसगढ़ को शायद ना करना पड़े। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया, प्रवीण जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, मनमोहन आपका भी शुक्रिया। लेकिन आप नजर बनाए रखेगा, आपके जरिए दर्शकों तक पल पल का अपडेट पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।